नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मशीन लर्निंग फाउंडेशन मॉक टेस्ट यानी कि मॉक क्विज 1 का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप आराम से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। मैं 100% क्लेम नहीं कर सकता, और मैं अभी सोल्व कर रहा हूँ वो 100% क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये मेरे राइट आंसर होंगे। और जो सारे ये क्वेश्चन की अथॉरिटी है वो आईआईटी एम के पास है, मेरे पास नहीं है। तो ये केवल मैं वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ, और आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका डिस्क्लेमर पढ़ सकते हैं। ये फंक्शन कितना है कि अ शुगर पेशेंट रिकॉर्ड अ डेली ब्लड प्रेशर ग्लूकोज लेवल फॉर मॉनिटरिंग बिफोर टेकिंग ब्रेकफास्ट। सो ही कंटिन्यू to do that for a year. The table below shows few sample of dataset with food item he had previously named. Being the data scientist, he developed a trained simple linear regression model. Eventually, he settled with the following. तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिलता है। तो यहाँ पे बात करें तो इक्वेशन फिर से लिख देते हैं। 5.8x1 प्लस 3.4x2 प्लस 20.9x3 प्लस 12.x4 प्लस 79.8। तो यहाँ पे ये हमें प्रिडिक्ट, ये फंक्शन है लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये w1x1 प्लस w2x2। तो यहाँ पे ऐसे आपका b जो बेस है वो, तो यहाँ पे ऐसा लीनियर इक्वेशन मिला है। और यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे जो x1 वेरिएबल, x2 वेरिएबल, x3 और x4 वेरिएबल है वो क्या है। पहले x1 है वो इडली है, x2 डोसा, x3 है वो आइसक्रीम, x4 है वो 11 बजे के से पहले सो या नहीं, वो चीज है। और बाद में यहाँ पे जो ये लेवल की वैल्यू है वो हमारे फंक्शन की वैल्यू है। तो हमें क्या करना है, ऑन द फाइन डे ही हैड 3 इडली। तो यहाँ पे एक बताया कि एक दिन में वो 3 इडली यानी कि x1 का हमारा क्या है 3, 1 आइसक्रीम तो हम आइसक्रीम, सॉरी 2 डोसा यानी कि x2 हमारा कौन सा है 2, और 1 आइसक्रीम x3 हमारा क्या है 1, 4 यानी कि हमारा 11 बजे से सोया या नहीं सोया। तो क्या कहते हैं कि कंटिन्यू वर्किंग बियॉन्ड। तो यहाँ पे नहीं सोया, नहीं सोया के लिए वो आएगा -1, x4 की वैल्यू आएगी -1। और हमें बताना है टू सबमिट द मशीन लर्निंग फाउंडेशन असाइनमेंट ऑन द नेक्स्ट डे ही फाउंड द एक्चुअल लेवल। तो यहाँ पे हमारा जो एक्चुअल लेवल है तो उसको मैं एफ डेज एक्स बोलता हूँ, वो मिलता है 1182.mg/ml। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इसमें लॉस फंक्शन क्या है। तो स्क्वायर एरर बताना, तो कैसे बताएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो हमारे पैरामीटर है उससे हम हमारी जो प्रिडिक्टेड यानी कि फंक्शन का जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो फाइंड करेंगे, उसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करके मीन स्क्वायर एरर निकालेंगे। तो यहाँ पे आएगा 5.8 इंटू 3 प्लस 3.8 इंटू 2, 20.9 इंटू 1। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, ये 1.2 है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 1.2 है, तो ये -1.2 आएगा। तो यहाँ पे हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो प्रिडिक्टेड वैल्यू होगी वो मिलेगी 123.7। तो यहाँ पे हम इसका लॉस फंक्शन निकालना है, लॉस यानी कि स्क्वायर एरर निकालना है। तो हमारी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, अब एक प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल, यहाँ पे एफ पी, और यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू इसको हम ये कहा है तो उसका स्क्वायर, तो ये हमारा एरर होगा। तो यहाँ पे ये एरर है वो हमारी है 123.7 और ये है 118.2। तो यहाँ पे इनका हमें वैल्यू मिलेगा वो 5.5 मिलेगा। अगर 5.5 का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलेगा 30.25। तो यही हमारा है राइट आंसर। तो यहाँ पे आपको एनएटी में लिखना है 30.25। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि द एमएलटी मशीन लर्निंग टीम इज अ मूवी प्रोडक्शन कंपनी want to predict whether a movie will successful or not using some classification model। तो यहाँ पे किस मॉडल की बात हो रही है, क्लासिफिकेशन मॉडल की बात हो रही है। Therefore, the teams collect presence and absence of various factors like x1, x2 and x3 from the both successful and unsuccessful movie in the past। The data and the corresponding label is shown in the टेबल। तो यहाँ पे हमें डेटा दिख रहा है,
तो यहाँ पे ये फंक्शन में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन मॉडल है और क्लासिफिकेशन में यहाँ हमें सिर्फ क्या निकालना है, लॉस फंक्शन निकालना है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन में लॉस फंक्शन क्या है। तो अगर ही हम क्लासिफिकेशन के लॉस फंक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे y और y प्रिडिक्टेड अगर सेम हुआ तो हम उसको एरर नहीं मानेंगे, और नंबर ऑफ यहाँ पे कितने रिजल्ट सेम नहीं है अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, सिंपल तरीके से हमें लॉस फंक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो z फंक्शन है वो क्या है, z इज इक्वल टू 0.5x1 माइनस 0.8x2 प्लस 0.4x3। तो यहाँ पे हमारा जो x1 है वो यहाँ पे 0 होगा, x2 होगा वो 1 होगा और x3 1 होगा। तो पहले ऑब्जर्वेशन के लिए हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट, यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे आएगा y, यहाँ पे z क्या आएगा, z1 की वैल्यू 0.5 इंटू 0 माइनस 0.8 प्लस 0.4। तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू आएगी तो हमें क्या पुट करना है, हमें 0 पुट करना है। तो यहाँ पे जो z की वैल्यू होगी, y डेज नहीं z, उसकी वैल्यू 0 आएगी। अब सेकंड इक्वेशन ये क्या है, 1 0 1, तो इसमें 1 0 1 पुट करें तो कितना आएगा, 0.5 प्लस 0.4 यानी कि 0.9 आएगा। यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्म है, पॉजिटिव टर्म के लिए z अगर 0 से बड़ा है तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ भी 1 आएगा। सेकंड प्रिडिक्टेड वैल्यू है फर्स्ट प्रिडिक्टेड वैल्यू। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन में देखें तो यहाँ पे 0.1 पॉजिटिव आएगा यानी कि 1 आएगा। अगर तीनों में 1 1 करें तो यहाँ पे ये 0.9 ये भी पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे 1 1 करें तो यहाँ पे 0.5 में से 0.8 चली जाएगी यानी कि नेगेटिव आएगी। नेगेटिव के लिए हमें क्या पुट करना है, 0, तो यहाँ पे 0। अगर हम एरर की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 5 जो ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल सही है, एक ही ऑब्जर्वेशन है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे 1 और एक ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन कितने, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे 1/5 इज इक्वल टू 0.2। तो ये यहाँ आपको NAT में आपको 0.2 आंसर लिखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के लिए हमें चार्ट बनाना होगा। ये थर्ड क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमें एक ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है और ये हमें डायमेंशन रिडक्शन में हमें उसका लॉस फंक्शन निकालना है, कंप्यूट द लॉस फंक्शन, कंप्यूट द लॉस। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन है उसको हम इनकोड करेंगे, और इनकोड फंक्शन कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पे x 1 2 और 3 2 3 4 -1 0 1 0 1 1। तो यहाँ पे हमारा जो fx होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं पुट करता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल रफ वर्क में कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन हमारा क्या है, 2x1 माइनस x2 अपॉन 2। तो यहाँ पे मैं 2 x1 हमारा क्या होगा, ये x1 है यानी कि 1 होगा, माइनस x2 क्या है 2, यहाँ पे 2 माइनस 2 0 हो गया, तो यहाँ पे ये 0 आएगा। अब सेकंड थोड़ी यहाँ 4 में से 3 चले जाएंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव 1 ऑफ आएगा। मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी थी। अगर हम ये इनकोड हो गए तो अब इसे डिकोड करने के लिए कौन सा फंक्शन का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमारा g ऑफ u क्या है, कि यहाँ पे g ऑफ u क्या है, इसका पहला वैल्यू है वैसा का u रखता है, दूसरे को डबल करता है और तीसरे को 3 गुना करता है। तो यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू लेनी है, हमें fx की वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे वो हमारा इसको डिकोड करने के लिए हमें क्या है, इसका 0 0 0 और इसका क्या होगा 1/2, इसका डबल क्या होगा 2, सॉरी यहाँ पे 1 और इसका 3/2। अगर -1 की बात करें तो -1 -2 और -3 g ऑफ u होगा। तो इसकी बात करें तो -1/2 और इसका -1 और इसका -3/2। तो यहाँ पे ये तो हमें मिल गया। तो अब हमें लॉस फंक्शन कैसे निकालना है। अब लॉस फंक्शन निकालने के लिए हमें जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है उससे सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा लॉस फंक्शन है g ऑफ f ऑफ x माइनस एक्स आई, यहाँ एक्स आई। अब उसका हमें यहाँ पे सिंपल वही लिखता हूँ, उसके बाद हम इसका स्क्वायर करेंगे। उसका स्क्वायर डायरेक्ट हम स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा 9 + 4 + 1 यानी कि 10 15 वैल्यू आएगी। यहाँ पे बात करें तो
2 माइनस 1/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 4 माइनस 3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे यह वैल्यू आएगी 12.4। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये -1 से -1 चला गया तो यहाँ पे 0 माइनस 2 यानी कि 2 का स्क्वायर आएगा और 1 माइनस -3 यानी कि 4 का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे आएगा 20 और यहाँ पे बात करें तो आएगा 0 में से 1 ऑफ यानी कि 1/4 -1 माइनस यानी कि ये प्लस होगा यानी कि 4 आएगा और यहाँ पे 1 प्लस 3/2 यानी कि 9/1 1 प्लस 3/2 का स्क्वायर यानी कि 5/2 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आएगी, तो यहाँ में हम चारों का यहाँ पे हमें सम करना है 15, 12.5, 20 और 10.5 और उसका हमें डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हमें वैल्यू मिलेगी 14.25। तो यहाँ पे हमें इनका बेसिकली चार ऑब्जर्वेशन का हमें एवरेज निकालना है, तो इसका राइट आंसर होगा 14.25। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर एज द फॉलोइंग टेबल दैट शो द डेटा पॉइंट x और टू पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि ये हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी किसमें थी। अगर आप देखें तो डेंसिटी एस्टिमेशन मॉडल है वो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल था। तो यहाँ पे से हमें पता होना चाहिए कि ये जो हमारा जो मॉडल है वो कौन सा है, डेंसिटी एस्टिमेशन। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सिंपल हर क्वेश्चन में यही पूछा है कि उनका लॉस फंक्शन निकालना है। अगर बात करें तो यहाँ पे P1 है, एक प्रोबेबिलिटी हमने प्रिडिक्ट की है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी उसका जो लॉस फंक्शन है वो L1 है और इसका L2 और हमें निकालना है L1 माइनस L2। तो सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि डेंसिटी एस्टिमेशन मॉडल के लिए हमें जो एरर होगी यानी कि L1 लॉस टर्म होगा वो क्या होगा, लॉस टर्म होगा -1/n समेशन माइनस लोगोरिथम में जो प्रोबेबिलिटी है यानी कि P1x और Pix में इन जनरल लिखता हूँ, तो ये हमें निकालना है बेसिकली। तो सबसे पहले तो हम L1 निकालते हैं, तो यहाँ पे ये L1 क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 और 6 टर्म है, तो यानी कि होगा 1/6। सॉरी यहाँ पे ये पॉजिटिव नहीं आएगा, यहाँ पे ये यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो यहाँ पे बात करें तो समेशन किसका करना है, माइनस log 1/6 प्लस क्या होगा माइनस log 1/6। तो ये कितनी टाइम होगा, आई थिंक ये 100% 6 टाइम होगा। तो यहाँ पे ये log 1/6, तो यहाँ पे इसका समेशन होगा तो 1/6 इसको हम तो ये -6 टाइम आएगा log 1/6। तो यहाँ पे log की प्रॉपर्टी है कि log 1/x इज इक्वल टू log x टू द पावर -1। यहाँ पे 1/6, यहाँ पे -6 और log 6 की पावर -1, तो -1 आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे होगा 1/6 -6 और यहाँ पे 4 -1 इंटू log 6। तो यहाँ पे ये कैंसलेशन हो जाएगा और हमें जो ये सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो लॉस फंक्शन होगा L1 मिलेगा log 6। तो हम इसी तरह से कि L2 को निकालते हैं। तो यहाँ पे बात करें तो L2 क्या होगा, ये थोड़ा बड़ा होगा -1/6 माइनस log 0.5 यानी कि 1/2 माइनस log 0.2 माइनस log 0.1। यहाँ पे बात करें तो ये लॉग फंक्शन में ये पावर है, इसका बेस है, सॉरी यहाँ इसका बेस है वो ई है और यहाँ पे लॉग ये 2 टाइम्स आएगा, तो मैं यहाँ 2 टाइम्स लिख देता हूँ और यहाँ पे 0.5 भी 2 टाइम्स है, तो ये लिख देता हूँ। अब यहाँ का इसका समेशन करना है और हम सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, इसको हम सिंप्लीफाई करते तो आंसर मिलता है 2.14। आपको एलएन टेबल में देखना, नेचुरल लोगरिथम टेबल में देखना होगा कि इसकी वैल्यू क्या है इसको सिंप्लीफाई करने से, और इसको यानी कि ln 6 हो गई उसकी वैल्यू है 1.79। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है L1 माइनस L2 यानी कि 1.79 माइनस 2.14, तो इसकी हमें वैल्यू मिलेगी -0.35। तो ये हमारा जो न्यूमेरिकल टाइप है उसमें ये आंसर आपको टाइप करना है। तो यहाँ पे हमारा तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें फंक्शन दिया है f(x) इज इक्वल टू 5x² प्लस 3x माइनस 9।
और हम इसका लीनियर अप्रोक्सीमेशन निकालना है x इज इक्वल टू 0.1 पे। तो सबसे पहले हम लीनियर अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। लीनियर अप्रोक्सीमेशन है लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ fx इज इक्वल टू f of x प्लस f डैश x और x माइनस a। तो यहाँ पे हम f डैश x निकालते हैं, तो यहाँ पे tan x प्लस 3 हमें मिलेगा। और यहाँ पे हमें किस पॉइंट में निकालना है, यहाँ पे a हमारा पॉइंट है, यहाँ पे मैं जनरल f ऑफ a प्लस f डैश a x माइनस a। तो यहाँ पे हमारा जो a है उसकी वैल्यू है 0.1, तो यहाँ पे हमें पुट करनी है 0.1। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 4, f डैश x की वैल्यू मिलेगी वो हमें 4 मिलेगी। अब यहाँ पे हम fx की वैल्यू पुट करें तो 5 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.3 में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ माइनस 9। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा माइनस 8.65। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा माइनस 8.65 x, यहाँ पे a कितना है 0.1। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं माइनस 8.65 प्लस 4x माइनस 0.4। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 4x माइनस 9.05। तो यही आपका आंसर है लीनियर अप्रोक्सीमेशन का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि f डैश ऑफ x, तो वो हम कैसे निकालेंगे, सिंपल है। यहाँ पे आप फंक्शन में देखिए, वो फंक्शन का है e टू द पावर x अंडर में 2 प्लस रूट x। तो यहाँ पे आप दो मेथड से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसको u कंसीडर करें और इस u को e टू द पावर x, v को 1/2 प्लस x पर हम मल्टीप्लिकेशन रूल लगाए और कर सकते हैं, या फिर आपको डिवीजन या डिफरेंशिएशन का डिवीजन का फॉर्मूला पता हो तो भी आप डायरेक्ट, सॉरी यहाँ पे एफ एक्स आएगा। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, फर्स्ट ई टू दी पावर जैसा का वैसा ही इसका डिफरेंशिएट है। तो हम इसका डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, अब यहाँ पे मैं लिखूँ पावर की पावर माइनस हाफ, तो माइनस हाफ है ना वो आगे आ जाएगा और इसकी पावर 3/2, 2 प्लस एक्स माइनस 3/2 होगा, तो इसको हम नीचे जाने देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लस ये जैसे का वैसा ही इसका है ना वो डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होगा। अब कहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है, हमें वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पे पुट करनी है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, तो e टू द पावर 0 यानी कि 1 होगा, तो माइनस 1 हाफ, यहाँ पे 2 की पावर, यहाँ पे 2 की पावर 3/2 होगा, प्लस यहाँ पे 2 की पावर √2 होगा और यहाँ पे 1 होगा। तो यहाँ पे इनमें से आपको 1/√2 कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे अगर 1/2 कॉमन निकल आएगा तो इसका क्या बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे आपको 1 मिलेगा। तो यहाँ पे 1/√2 इसका होगा 1 माइनस 1/4, तो यानी कि 3/4 इंटू √2। तो ये आपको आंसर 3/4 इंटू 1.41 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.53। तो ये आपका आंसर है 0.53। आई होप आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा 7वां क्वेश्चन है, लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ f ऑफ x1 और x2 अराउंड 0.11। तो यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल है, यहाँ पे x1 और x2 है, तो इसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ x1 x2 क्या होगा हमारा, यहाँ पे आप फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, f ऑफ x1 x2 की वैल्यू हमें जो पॉइंट है वहां पे रखनी है, प्लस d ऑफ x1 माइनस a1 प्लस d ऑफ x2 माइनस a2। तो यहाँ पे ये हमारा सिंपल फॉर्मूला हो गया। अब आराम से एक एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो डी ऑफ एक्स माइनस डी ऑफ x1 निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि x1 को हम कांस्टेंट रखे, x1 को हम वेरिएबल है और x2 है वो हमारा कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट का डिफरेंस डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे x1 स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x1, यानी कि ये वैल्यू मिलेगी हमें 4x1। वैसे ही हमें df बाई dx2 भी मिलेगा 4x2, और हमें f ऑफ x1 x2 की वैल्यू 1 पॉइंट पे कितनी मिल रही है, तो यहाँ पे हम 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू
एफ ऑफ x1 की वैल्यू एट द पॉइंट a1 और यहाँ पे एफ ऑफ x2 की वैल्यू पॉइंट a2 पे, यहाँ पे 4 इंटू 1 और यहाँ पे 4 इंटू 1, तो ये 4 यहाँ से और ये 4 यहाँ से। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आपको कितना मिलेगा, तो यहाँ पे 4 प्लस 4x1 माइनस 1 प्लस 4x2 माइनस 1, तो 4x1 माइनस 4 प्लस 4x2 माइनस 4, तो यहाँ पे ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, 4x1 माइनस सॉरी प्लस 4x2 माइनस 4, ये हमारा होगा वो आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें fx बताया है और फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है एट पॉइंट कौन सा है हमारा, पॉइंट है हमारा 1 माइनस 1 0 और डायरेक्शन है 1 0 माइनस 1। तो यहाँ पे मैं मेथड है वो इसमें अपनी मेथड से कर रहा हूँ, ये मेरे मेथड में जो क्वेश्चन में सीखा है उससे डिफरेंट भी हो सकती है, बट मेरा आंसर सबका सेम मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो df बाई dx का i कैरेट प्लस df बाई dy का j कैरेट प्लस df बाई dz का k कैरेट। तो यहाँ पे हमें डेल एफ बाई डेल एक्स निकालना है, तो वो हमें क्या मिलेगा, -3 मिलेगा i कैरेट प्लस df बाई dy, तो यहाँ पे 0 और 4 e टू दी पावर 6j और यहाँ पे j कैरेट प्लस 4y इंटू 6 e टू दी पावर 6j, और यहाँ पे हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट द पॉइंट 1 माइनस 1 0 पे निकालना है, तो इसकी वैल्यू आएगी -3 प्लस यहाँ पे z होगा वो 0 हो जाएगा, यानी किसी की पावर 0, यानी कि ये कितना आ जाएगा 4j, और यहाँ पे y कितना होगा -1, यानी कि ये -1 और 6, तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा 3 प्लस 4 -24, ये आई कैरेट जे कैरेट ओके कैरेट। अब ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिल गया है, तो हमें किस डायरेक्शन में निकालना है, 1 -1 0, तो हमें उसकी डायरेक्शन है 1 0 -1, तो हम इसकी डायरेक्शन में एक डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले इसका हम यूनिट वेक्टर फाइंड करें, तो इसका यूनिट वेक्टर होगा 1 + 1 यानी कि √2। अब यहाँ पे आराम से देखिएगा 1 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 0 प्लस -1 इंटू -24, तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू कितनी मिलेगी, -1 प्लस 24 अपॉन √2 नहीं, तो यहाँ पे ये वैल्यू मिलेगी 21 अपॉन √2, तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 14.84924, तो ये आपका होगा वो आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें फंक्शन दिया है f(x) = t into cos mod x plus d into e to power x is differentiable at x = 0, then which of the following ऑप्शन आर करेक्ट। तो यहाँ पे हमें निकालना, सबसे पहले तो यहाँ पे ये बताया कि डिफरेंशिएबल है वो x = 0 के आगे डिफरेंशिएबल है, तो सबसे पहले इस फंक्शन को हम x = 0 के आगे हम उसकी कंटिन्यूटी तो कंटिन्यूस तो है ही, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमें चेक करना है सबसे पहले, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएबल क्या होगा, c इंटू कोस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन होगा, सॉरी माइनस साइन होगा, माइनस साइन एक्स। अब मोड एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 या 1 होगा, एम आई राइट, -1 अगर x 0 से बड़ा हो, अगर x नेगेटिव हुआ तो -1 और x पॉजिटिव हुआ तो +1। तो यहाँ पे मैं वही अलग फंक्शन लिख रहा हूँ अलग चीज के लिए, यहाँ पे +1 प्लस d e टू दी पावर, तो यहाँ पे e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होगा। अगर ये है x नेगेटिव, अगर x मोड x होगा, x नेगेटिव हुआ तो ये आपका डिफरेंशिएबल होगा, अगर x पॉजिटिव हुआ तो ये डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पे d इंटू e टू दी पावर x, यहाँ पे ये पॉजिटिव 1। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे माइनस कॉमन निकलेगा और fx का, तो यहाँ पे ये g(x) ही मिल रहा है। तो यहाँ पे x = 0 पे ये फंक्शन है और x = पॉजिटिव में g फंक्शन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि c और d की वैल्यू पे डिफरेंशिएबल है, तो यहाँ बता दिया है, बट यहाँ पे c और वैल्यू d और c और d की वैल्यू पे डिपेंड ये फंक्शन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा कि एनी वैल्यू ऑफ c एंड d।
तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलिमेंट ऑफ P22 ऑफ द प्रोजेक्शन मैट्रिक्स P ऑफ अ वेक्टर। यहाँ पे सिंपल हमें वेक्टर दे दिया है, तो उसका प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है। P इज इक्वल टू क्या है, V इंटू वी ट्रांसपोज, V ट्रांसपोज इंटू V। तो यहाँ पे सबसे पहले हम V इंटू वी ट्रांसपोज निकालते हैं, तो 172 सॉरी -172 इसका ट्रांसपोज। तो हमें जो फर्स्ट वेक्टर है +1 -7 और -2 मिलेगा, इसका -7 49 और इसका 14, इसका -2 14 और 4 मिलेगा। अगर हम बात करें V ट्रांसपोज इंटू V की, वो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, तो -172 और -172, तो यहाँ पे बात करें 1 + 49 + 4 यानी कि इसकी वैल्यू हमें 54 मिलेगी। अब हमें प्रोजेक्शन वेक्टर की बात करें तो 1/54 और 1 -7 -2 -7 49 14 -2 14 और 4। तो यहाँ पे आपको हम इस प्रोजेक्शन वेक्टर का हमें 2 कंपोनेंट का यानी कि ये चाहिए, तो हमें P2 ऑफ 2 क्या होगा 49/54, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 0.904। तो ये आपका होगा वो राइट आंसर होगा 0.904। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें है ना फाइंड द प्रोजेक्शन वेक्टर और वेक्टर V ऑन टू द A। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑन टू द A है, तो यहाँ पे मैं एक अलग मेथड से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ कि B इंटू यहाँ पे A और यहाँ पे मोड A का स्क्वायर और A की डायरेक्शन। तो मैं अपने फिजिक्स से मेथड से ये प्रोजेक्शन वेक्टर ये फाइंड कर रहा हूँ। अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आए तो आपने सिंपल मेथड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बी ट्रांसपोज इनटू ये होगा, यहाँ पे क्योंकि ये वेक्टर ही है तो इसका मैं ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 2 + 6 + 1 + 6 और यहाँ पे मोड ए का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे मोड ए का स्क्वायर होगा 1 + 4 + 1 + 9, तो 10 और 50 आ गया और 50 और हमें जो ए वेक्टर है वो क्या मिला 1 2 -1 3। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्शन वेक्टर में 6, तो यहाँ पे आपको जो प्रोजेक्शन वेक्टर है 1 2 -1 और 3 ही मिलेगा। तो ये आपका राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट फिट लाइन यूजिंग अ लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड के लिए हमें ये 2 पॉइंट निकालने हैं। तो सबसे पहले तो कैसे निकालें, तो ये आपको मेथड पता होना चाहिए। A ट्रांसपोज इंटू A इंटू एक्स इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इंटू B। तो यहाँ पे हम थीटा भी ले सकते हैं, ए ट्रांस यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे थीटा और तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं ए मैट्रिक्स लिखना चाहूँ तो ए मैट्रिक्स हमारा होगा 1 2 3 4 और 5, इसकी वैल्यू होगी 1 1 1 1 और 1। तो यहाँ पे हमें बी मैट्रिक्स लिखना चाहूँ वो क्या होगा हमारा 2 3 7 10 और 13। तो यहाँ पे मैं ए ट्रांसपोज इंटू ए फाइंड करना चाहूँ तो मैं मिलेगा ए ट्रांसपोज क्या होगा 1 1 2 1 3 1 4 1 और 5 1 और ए क्या होगा 1 1 2 1 3 1 4 1 और 5 1। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस 5 का है, जो ये मैट्रिक्स है वो 5 क्रॉस 2 का है। तो हमें मैट्रिक्स मिलेगा वो 2 क्रॉस 2 का मिलेगा। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मिलेगा, यानी कि तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको 55 मिलेगी और यहाँ पे सेकंड में 5 मिलेगा और इसमें भी 1 to 5 का सम कितना होता है 5 + 6 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 15 मिलेगा और यहाँ पे लास्ट में आपको 5 मिलेगा। अगर हम बात करें ए ट्रांसपोज इंटू बी की तो यहाँ पे मिलेगा 1 2 1 3 1 4 1 5 1 और यहाँ पे हमारा जो बी मैट्रिक्स है वो 2 3 7 10 और 13 होगा। तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिलेगी बी की, तो यहाँ पे 2 प्लस, तो यहाँ पे इस बी की वैल्यू हमें मिलेगी, तो यहाँ पे ये है 134, ये इसकी वैल्यू है 35। तो यहाँ पे आपको सिंपल अभी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ए ट्रांसपोज इंटू ए इंटू थीटा के इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी। तो यहाँ पे इसको इक्वेट करते हैं 55 5 15 5, तो यहाँ पे होगा थीटा 1 और यहाँ पे थीटा 0।
और यहाँ पे होगा 134 और इसकी वैल्यू 35। तो यहाँ पे आप थीटा 1 एंड थीटा 0 की वैल्यू फाइंड करेंगे दो इक्वेशन से। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, वो आएगी 2.9, ये आएगी -1.7। तो ये हमारा होगा वो राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे हमें निकालना है सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल निकालना। तो सिंपल में यहाँ पे मैं थियरी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारा जो y है फंक्शन वो क्या है, थीटा नॉट प्लस थीटा 1x प्लस थीटा 2x। यहाँ पे हमारे पॉइंट है x1 y1, x2 y2 और x3 y3। वो क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x1 y1 ये है, x2 y2 और x3 y3। तो यहाँ पे हम तीन इक्वेशन मिलेंगे। तो यहाँ पे इसकी y की वैल्यू 2 है, तो थीटा नॉट प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2 आएगी। क्यों, यहाँ पे x है 1 है, तो यहाँ पे और दूसरा इक्वेशन लिखे तो तीन इज इक्वल टू 9 थीटा 3। तो यहाँ पे तीन ये ली, अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ तो यहाँ पे ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी 1 1 1 1 2 4 1 3 4। और यहाँ पे होगा थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3, और यहाँ पे होगा 2 3 और 7। तो यहाँ पे हम थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 की वैल्यू होगी, तो इसको हम इनवर्स 1 1 1 1 2 4 1 3 4 -1 और 2 3 7। तो हम इसका इनवर्स निकालेंगे, उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। बट हम यहाँ पे ये सब चीजें नहीं करने वाले हैं। अगर आप इन तीन इक्वेशन को डायरेक्ट मेथड से सोल्व करना चाहे तो यहाँ पे आप डायरेक्ट मेथड से भी ये तीन इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ। इसकी वैल्यू आएगी थीटा नॉट की वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू 4, इसकी -3.5 और इसकी वैल्यू आएगी 1.5। तो ये हमारा राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स है 2 1 1 और 2। तो हैव अ रेशियो इन 3 1। तो यहाँ पे टू आइगन वैल्यू है, तो इसकी आइगन वैल्यू है लेमड़ा 1 और लेमड़ा 2 है, तो उसका रेशियो 3:1। तो यहाँ पे p इज इक्वल टू 2 है। व्हाट इज द अनदर वैल्यू ऑफ p फॉर आइगन वैल्यू हैव द सेम रेशियो 3:1। तो यहाँ पे इसको मैं लेमड़ा डेज और यहाँ पे इसको मैं लिखता हूँ लेमड़ा 2 डेज। तो इसका 3:1। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें दो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जो लेमड़ा 1 प्लस लेमड़ा 2 है वो क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए होगा, यानी कि ट्रेस यानी कि डायगोनल एलिमेंट का सम, यानी कि 2 प्लस p होगा, वो होगा लेमड़ा 1 प्लस लेमड़ा 2। अगर हम बात करें लेमड़ा 1 इंटू लेमड़ा 2 की, तो इसका जो 2p माइनस, तो इसका डिटर्मिनेंट होगा 2p-1। तो यहाँ पे हमारा रेशियो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेमड़ा 1 इज इक्वल टू 3 लेमड़ा 2। तो यहाँ पे ये इक्वेशन में पुट करें तो आपको क्या मिलेगा, लेमड़ा इज इक्वल टू 4 लेमड़ा 2 इज इक्वल टू 2 प्लस p, और यहाँ पे आपको मिलेगा 3 लेमड़ा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2p-1। तो यहाँ पे 3, तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 2 प्लस p का 4 इसका स्क्वायर और p 2p-1। तो यहाँ पे हम वैल्यू मिलेगी 3। 4 प्लस 4p प्लस p स्क्वायर बाई इंटू 4 इज इक्वल टू 2p-1। तो इसको हम एक तरफ ले जाएंगे और हम p की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आपको p की वैल्यू 2 मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो रूट्स है, तो इसकी वैल्यू मिलेगी 2 और 14.3। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर होगा कि वैल्यू ऑफ p फॉर आइगन वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा आंसर है 14.3। तो यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर हमें बताना दिया हुआ है, तो हमें एक मैट्रिक्स निकालना है। तो सबसे पहले ये इक्वेशन हमें पता है x इज इक्वल टू लेमड़ा x। तो यहाँ पे ये क्या है, आइगन वैल्यू, और x क्या है, आइगन वेक्टर है। तो सिंपल हम a को कंसीडर कर लेते हैं कि ये क्या है, a b c और d। अगर हमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर भी पता है, तो a b c d। यहाँ पे x क्या है, पहली कंडीशन में ये 1 1 है, तो इस कंडीशन में आइगन वैल्यू क्या है 8, तो ये भी 1 1 है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन इसकी वैल्यू होगी 8 8। तो इसका इसका हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करें तो आएगा a प्लस बी और इसका आएगा c प्लस डी। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिल गया, हम दूसरा इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, ए बी सी डी
इसका 1 - 1 इज इक्वल टू 4 - 4, क्योंकि x इज इक्वल टू आइगन वैल्यू इंटू आइगन वेक्टर है। यहाँ पे हमें दूसरी इक्वेशन में a माइनस b तो c माइनस d मिलेगा, वो मिलेगा 4 - 4। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करें तो a प्लस बी इज इक्वल टू 8, a माइनस बी इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमें a मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। तो सॉरी, यहाँ पे -4 है, तो यहाँ पे ये -4 हो के इसकी वैल्यू अलग मिलेगी, इसकी वैल्यू 2 मिलेगी और इसकी वैल्यू 6 मिलेगी। तो हमारा मैट्रिक्स है 6 2 2 6। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने अपनी ओर से बेस्ट ट्राई की है एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की। इसमें थोड़ी गलती हो तो माफ करिएगा, और ये जो सारे क्वेश्चन है मैंने सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाए। तो थैंक यू सो मच ने हैव अ बेस्ट ऑफ लक ने हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू सो मच।